मुझे याद आता है सिख पंथ में पंचम या छठे गुरु की यह कथा है। जब गुरु के दरबार में वो अपनी सेवा करते हैं, रूप सिंह उनका नाम है, मैंने कहीं कहीं कथा कही भी है। रूप सिंह की पत्नी, मां और बेटी, और वो गुरु साहब के यहां सेवा करते हैं। 20 साल से सेवा करते और 20 साल से घर में केवल एक वक्त का अन्न मिलता था, वही बनता था, वही खाते थे 20 साल से। बाद में एक बेटी हुई उनके घर में, छोटी सी लाली गुड़िया, 5 साल की उसकी उम्र थी। 20 वर्ष हो गए। एक दिन गुरु साहब ने बुलाया रूप सिंह को, रूप सिंह हाँ इधर आ, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग आज कुछ मेरे से, जो मांगना है मांग ले आज। गुरु ने बुलाया आज, उसी गुरु दरबार में 20 साल से, और गुरु दरबार में 20 साल से रहते और भोजन सिर्फ एक वक्त का पूरे परिवार का। सुनना आसान है माई बाप, पर जब तुम्हारे घर में यह बात पड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा। सुन लेना और तालियां बजा लेना बहुत आसान है, पर कर लेना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। ताली तो सब बजा लेंगे, सुन तो सब लेंगे, आंखों में आंसू तो आ जाएगा, सबरी। अब फिर उधर गए तो उठते के साथ सबरी गायब, मीरा गायब, फिर वही जिंदगी। कई को ऐसा कथा सुनते हो जब तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो रूप सिंह ने कहा कि जीवन भर मेरे साथ मेरी मां और मेरी पत्नी ने इस जीवन को जिया है, मैं उनसे पूछ लूं क्या, कल आऊं? बोला हाँ कल पूछ के आना। तो गुरु दरबार में जितने भी लोग थे, कल वाह रात भर चर्चा करेगा, मोटा माल मांगेगा 20 साल का एक बार में। मौका मिला है, गुरुजी ने कहा है छोड़ेगा थोड़े ही। घर आए, मां को बोला, पत्नी को बोला, छोटी सी बच्ची थी 5 साल की। बोला बाबा बाबा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे गुरु साहब ने कहा। बोला मैं मांगू? बोला तू क्या मांगेगी? बोला नहीं मैं मांगूंगी। रात भर दादी ने सिखाया, बुला के सुन, ये मांगना वो मांगना, एक ही बार ऐसा मांग कि मामला बन जाए। मां ने कहा कुछ खेत मांग लो, किसी ने कहा धन मांग लो, ताकि गुरुजी की तरफ जीवन भर हमारा मन लगा रहे, हम अच्छे से सेवा करते रहें। जितने भी लोग मांगने के लिए भी सिखाते हैं ना, लॉजिकली सिखाते हैं, इलॉजिकल कोई नहीं होता दुनिया में। 5 वर्ष की वो बेटी रूप सिंह, घर में मां ने सिखाया, दादी ने सिखाया, और आज गुरुजी के आश्रम आई। पूरा गुरुद्वार भरा हुआ है, हजारों सेवक हैं। अच्छा गुरु भाइयों में थोड़ी खींचतान तो होती है। तो जितने गुरु भाई थे वो सब कह रहे हैं वाह वाह भाई भैया वाह, 20 साल की सेवा का पूरा पक्का आज वसूल लेगा। बेटी ले आया 6 साल की, बताओ 5 साल की, कि खुद को मांगने में शर्म लगे तो बोले बच्ची थी मांग ली, हम क्या करें। निंदा करते थे लोग और गर्दन झुकाए रूप सिंह चले जाते थे। छोटी सी नन्ही सी बालिका 5 साल की। गुरु साहब ने देखा रूप आ गए, बोला हाँ हमारी बिटिया आई है, इधर आ जा। बिटिया को बुलाया, बोला मांग, तू मांगेगी? बोला हाँ मांग। तो रूप सिंह की वो 5 वर्ष की बेटी ने गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब पिछले 2-3 साल से तो मैं भी समझदार हो गई हूं, 3 साल से देख रही हूं, हमारे घर में एक वक्त का भोजन बनता है, दूसरे वक्त मांगने से भी नहीं मिलता, और हमारे पिता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। आज हम आपसे मांगने आए हैं। 20 साल तक हमारे पिता आपके पास रहे, न कभी मां का चिंता किया, न कभी अपनी पत्नी का। 5 साल से तो मैं बेटी हूं, मेरा भी चिंतन नहीं किया कि दोनों वक्त मुझे खिला सके। तो एक चीज मांगती हूं
अब पूरा आश्रम, पूरा दरबार भरा हुआ है। लोग बोले देखो देखो, हम बोल रहे थे ना, आधा पूरा आश्रम न मांग ले, हमको तो यही शंका है। आज गुरुजी को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये लोग। रूप सिंह की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु साहब मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं, पिछले 20 साल से मेरी दादी और मेरी मां का जैसे लालन पालन हुआ और पिछले 5 वर्षों से मेरा लालन पालन हुआ, एक वक्त का भोजन बनता हमारे यहाँ, कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि महीनों भर तक घर में अनाज ना आवे, तब भी हमारे पिता की गुरु भक्ति कम ना हो, आपके चरणों की और दरबार की सेवा करते रहे। सारा दरबार रो पड़ा, गुरु साहब रो पड़े, भाई तू रूप की बेटी है? बोला मैं रूप सिंह की बेटी। जो लोग कोस रहे थे सबके आंखों में आंसू आ गए। गुरु साहब स्वयं रोने लगे, पकड़ा रूप सिंह को, गले लगाया और कहा मेरे बाद अब इस गद्दी के हकदार रूप सिंह हैं और वो फिर सिखों के गुरु बने जो 20 साल तक एक एक वक्त का भोजन करते। बताओ, माता और पिता जिनके संयमी हो उनके यहाँ कैसे पुत्र का जन्म होता है, कैसी बेटियां